मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी जानकारी प्रदान कर रहा हूँ जिस जानकारी से आपके समस्त भविष्य के अंधकार समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान से सुने। जैसे अब कोई पूजन करवाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आचार्य वहाँ पर आपसे कहता है कि आप संकल्प लीजिए। देखिए, संकल्प सबसे बड़ा जीवन का संकल्प जो है पूजा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना संकल्प के समस्त पूजाएं व्यर्थ हैं। इसी प्रकार से जीवन में संकल्प होना चाहिए। तो जैसे पूजन के समय आप संकल्प जब लेते हैं तो आचार्य जब तक पूजन करवाता है तब तक आपको इधर उधर भटकने नहीं देता है। इसलिए आप अपने जीवन में जब कोई भी कार्य करेंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हम अपना प्रत्येक कार्य संकल्प के साथ करेंगे। यदि आपने संकल्प के साथ अपना कार्य नहीं किया तो समझ लीजिए कि दुख और गरीबी का कारण है बिना संकल्प का किया हुआ कार्य। जैसे आपको कहीं कथा सुनने जाना है और फिर मन कह रहा है कि यार ठंडा लग रहा है, रजाई में थोड़ी देर आराम कर लें, इसके बाद कथा में जाएंगे। तो आप जब रजाई में पहुंचे फिर आपको नींद सताने लगी, फिर अच्छा आज रहने दो और कल जाएंगे। और जिसने संकल्प ले रखा यार हमको कथे में जाना है और जब हम कथा सुन करके आएंगे तभी हम रजाई में जाएंगे, इस प्रकार एक व्यक्ति ने सोचा कि हम हो सकता है आज कथा में जाएंगे, तो रजाई में चला गया। उसने कहा हो सकता है आज हम कथा में जाएं। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम जब कथा सुन करके आएंगे तभी हम बिस्तर में जाएंगे। तो उसका संकल्प था सुनने जाने का हो गया और उसका दूषित वो रहा विचार, तो कथा में नहीं पहुंच पाया और जिसका संकल्प था वो पहुंच पाया। इसलिए आप अपने जीवन में प्रत्येक कार्य संकल्प के साथ करें। और यदि आपके पास संकल्प नहीं है आपके कार्य में तो समझ लीजिए कि आप अपने जगह पर श्रेष्ठ नहीं हैं और आपके पास चारों तरफ से दुख आपको घेरे रहते हैं, मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता है, नाना प्रकार की समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। आप ये भी देखते रहिए, ये आप की नाना प्रकार की समस्याएं जो सब खड़ी हो जाती हैं ये भगवान दुख नहीं दे रहे हैं आपको, ये आपका संकल्प जो है, आप बिना संकल्प से कोई कार्य करते हैं, ये वो लापरवाही आपको दुख दे रही है। तो हमको करना क्या है कि अब हमको आए दिन सुखी रहना है और हर मुसीबतों से बचना है। और आज के भौतिक युग में मनुष्य के सामने नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, इन समस्त समस्याओं से हमको बच के रहना है। तो इसके लिए हमको एक संकल्प लेना होगा और वो संकल्प क्या है, जैसे रात और दिन के 24 घंटे होते हैं, अब 24 घंटे में 23 घंटे आप अपने कार्य के लिए संकल्प लीजिए और 1 घंटे का आप ये संकल्प लीजिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, रात में 1 घंटे का संकल्प ले लीजिए, रात के समय का। अगर दिन में आपको समय नहीं मिल पाता हो और दिन में अगर मिल पाता हो, रात में नहीं मिल पाता हो तो दिन का ले लीजिए। 1 घंटे का संकल्प लीजिए कि 1 घंटे का कार्य हम केवल अपने ईश्वर के निमित्त ही करेंगे और 23 घंटे का कार्य हम अपनी जीविका के लिए करेंगे। तो जो 1 घंटे का आप समय निर्धारित करें और संकल्प लें कि हमको इस
ऐसा समय निर्धारित करें कि हमको इस समय पर ये कार्य करना है, चाहे रात हो और चाहे हो दिन। इसी को योगी कहते हैं। संकल्प वाले को ही योगी कहते हैं। योगी पुरुष वही होता है जो जब तक वो अच्छे कार्य की पूर्ति नहीं कर बैठता है तब तक उसके ना तो हृदय को जो है बोध होता है, जब तक वो अच्छे कार्य की पूर्ति ना कर लेता है तब तक उसका मन तसल्ली से नहीं रहता है और वो अपने आप को उलझा हुआ रहता है। योगी पुरुष के ऐसे लक्षण होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो 1 घंटे का समय निकालें वो 1 घंटा मात्र ईश्वर के ही निमित्त निकालें कि हमको इस 1 घंटे ईश्वर के दरबार में रहना है। तो उसमें क्या करना है कि आप जो है 1 घंटे का समय जो आपका है तो उस 1 घंटे के समय में आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि पहले तो ये कार्य शुरू करने से पहले आप एक रिश्ता तय करिए भगवान से कि भगवान से हम कौन सा रिश्ता चयनित करें। हम उनके बेटे बन जाएं या हम उनके भाई बन जाएं या हम उनके भाई से रिश्ता बनाएं या बेटे का रिश्ता बनाएं या उनसे पिता का रिश्ता बनाएं या उनसे जो है अपने रिश्तेदार का रिश्ता बनाएं। किस रिश्ते से हम अपने परमात्मा को अपनाएं। परमात्मा के सामने एक रिश्ता अपना स्वीकार करिए। श्री राम दरबार की तस्वीर अपने सामने रखिए और श्री राम दरबार की तस्वीर में बहुत हमारे भोलेनाथ, सीता जी माँ और लक्ष्मण भैया, ये सभी देवता हम श्री राम दरबार की तस्वीर में रहते हैं। इन देवताओं के सामने आप भगवान से ये कहिए कि हे प्रभु, आज के दिन से मैं जब तक जीऊंगा इस धरती पर तब तक मेरा संकल्प है कि हमारा आपका ये रिश्ता कायम रहेगा और मैं आपको इस रिश्ते में स्वीकार करता रहूँगा और आप मुझे भी इसी रिश्ते में जो है स्वीकार करते रहें। ये हो गया आपका पहला संकल्प। जैसे ये भी कह सकते हैं कि मैं आज से आपको अपना सर्वस्व मालिक और सब प्रकार का स्वामी स्वीकार करता हूँ और हे प्रभु, आप मुझे अपना हर प्रकार से दास स्वीकार करें। मेरा तो एक ये संकल्प है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं आप का ये रिश्ता धूमिल नहीं होने दूंगा आपसे जुड़ा हुआ। मैं कभी ये ना सोचूंगा कि मेरे स्वामी कोई दूसरा है। मैं हमेशा आपको ही अपना सर्वस्व स्वामी मानता रहूंगा। तो पहला संकल्प तो ये होगा। दूसरा एक ये है कि श्री राम दरबार की तस्वीर के सामने जब ये संकल्प लें तो आप हृदय पवित्र करने का मंत्र, आसन पवित्र करने का मंत्र और अपने शरीर को पवित्र करने का मंत्र पढ़ें और फिर आसन, हृदय और शरीर पवित्र करें। यदि आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप भगवान से कहें कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजन के लिए आपका नाम सुमिरकर अपने आप को पवित्र करता हूँ। मुझे इस प्रकार बनाइए कि मैं आप नारायण स्वामी की सेवा कर सकूं, पूजन कर सकूं। मेरे हृदय को इस प्रकार पवित्र करिए कि मैं आपके दरबार में पूजन करने योग्य बनूं। और आसन को, हे धरती माता, मेरे आसन को इस प्रकार पवित्र कर दीजिए कि मैं अपने प्रभु की पूजन कर सकूं पवित्रता से। और
ये इस प्रकार से आपका सत्कार हो जाएगा। मेरे प्रभु बहुत दयावान हैं, अंतर्यामी इतने दयावान हैं कि वो दया के सागर हैं। वो जहाँ आपकी जैसे ही ये भावना आई आपके हृदय में, तैसे ही आपका हर प्रकार से शुद्धिकरण कर देंगे। वो अपने पुत्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते रहते हैं। फिर आपको क्या करना है कि मन में ये सोचना है, जिससे आप नाना प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है, आप व्यवस्थाएं करें। और यदि आप व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई समस्या है, तो आप ये ना सोचें कि मुझे पूजन करना चाहिए लेकिन मैं आज सेब नहीं ला सका या पकवान नहीं बना सका, तो आज रहने दे, कल जब पकवान बनवाऊंगा तब पूजन कल करूंगा। ऐसा आप मत सोचें, क्योंकि ईश्वर केवल भाव का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है, आपके पकवान का भूखा नहीं है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल आपकी एक श्रद्धा के अतिरिक्त और मेरे ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आप बैठे और बैठ करके और फिर ध्यान दीजिए कि मेरे सामने सोने का सिंहासन पड़ा हुआ है और उस सोने के सिंहासन पर अपने प्रभु को बैठा लिए और प्रभु के पैरों को जो है मन से, यदि आप कहीं गंगा स्नान करने हरिद्वार काशी गए हैं तो वहाँ से जल भर लाइए, और नहीं गए हैं तो मन से ऊपर आकाश की तरफ उड़ते चले जाइए और उड़ते जाने के बाद वहाँ स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा से जल ला करके और सोने के पात्र में वो जल लिए हुए हैं, ऐसा आप अपने मन में विचार धारण करें। और इस जल से अपने सामने विराजमान प्रभु के चरणों को खूब मल मल करके धोएं और चरण धोने के बाद फिर उस जल को, उनके धुले हुए चरण का जल आप पी करके अपने हृदय की प्यास बुझाने की कोशिश करें। ये आपका कार्य पूरा हुआ। फिर आप जो है तो तेजी से जाइए और आकाश से कमल के पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आइए और एक परात में, सोने की परात में रखिए और सोने परात में रखे के बाद में प्रभु के चरण कमलों को उस पर विराजमान कीजिए। फिर धूप समर्पित कीजिए मन से जितना हो सके, वायु देवता के रूप जैसी धूप का धुआं से उनको सुगंधित कर दो। उसके बाद में फिर आप जो है एक खूब दिव्य अग्नि देवता के रूप में दीपक उनको प्रज्वलित कर दो, दीपक भी वहाँ रख दो। मन से आपको सोचना है और दीपक प्रज्वलित जब आपके हृदय में हो जाए कि मैंने भगवान के चरणों के समीप दीपक प्रज्वलित कर दिया, तो आप जितनी अच्छी मिठाई चुन सकें अपने मन में, जितना अच्छे पकवान चुन सकें, जिनका जितना कुछ हो, सोने के परात में लेकर के और चम्मच से प्रभु को खिलाइए और ऐसा ध्यान दीजिए कि मेरे प्रभु भोग लगा रहे हैं और मैं अपने चम्मच से उनको भोग समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा करने के बाद आप जो है संसार के समस्त सर्वोपचार उनके चरणों में समर्पित कीजिए और प्रभु के पैरों को धीमे धीमे गति से दबाते रहिए। उसके बाद में आप नाना प्रकार के पुष्पों की मालाएं प्रभु को समर्पित करके और प्रभु के चरणों में मातेश्वरी, उनके समीप बैठी मातेश्वरी के उनके भी चरणों में समर्पित कीजिए। और समर्पित करने के बाद आप ऐसा ध्यान करें कि मेरा मस्तक प्रभु के उन फूल पर रखे पैरों के ऊपर है, इस प्रकार ध्यान करें। और हो सके जो स्तुति आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, उन स्तुति को याद करिए। और अगर न याद हो, कोशिश करें हो सके तो रामबाण स्तुति का पाठ करें।
रामबाण स्तुति का वर्णन रामचरितमानस में अरण्य कांड में तीसरे दोहा के बाद में है, दूसरे या तीसरे दोहा के बाद में पड़ता है, और राम अत्रि मुनि जी ने जो की है भगवान की स्तुति, इसमें भगवान की दिव्य स्तुतियां का वर्णन हुआ है। याद है। इसके बाद में आपको करना क्या है, भगवान से वरदान भी मांगना है। अपने ईश्वर से वरदान मांगना चाहिए, और ये वरदान नहीं है कि वरदान हे प्रभु मैंने आपकी ये पूजन की, हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, ये चंचलता वाला वरदान कुछ नहीं। भगवान से वरदान मांगिए, और वरदान मांगिए 7 बार उसी क्षण, क्योंकि बिना भगवान से वरदान मांगे पूजा भी नहीं करनी चाहिए, उनसे वरदान अवश्य मांगना चाहिए। और वरदान में क्या मांगना चाहिए, और हृदय आपका वैसे ही है कि हृदय में आप ऐसे ही धारण करें कि मेरा मस्तक प्रभु के चरणों पर है। तो वरदान क्या मांगे कि अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगो, जेहि जोल जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। इस प्रकार से खूब प्रेम भरे शब्दों से प्रभु के चरणों में लिपट करके और वरदान मांगे 7 बार, और इसकी गिनती हाथ की उंगलियों से नहीं करना है। इसकी गिनती प्रभु के एक पैर पर अपना सर रखें, फिर दूसरे पर तो 2 बार हो गया, फिर माता जी के एक पैर पर रखें 3 बार हो गया, फिर माता जी के दूसरे पर जब आपका ध्यान जाएगा दूसरे पैर पर तो 4 बार हो गया, फिर लक्ष्मण भैया के पहले पैर पर, फिर लक्ष्मण भैया के दूसरे पैर पर 6 बार हो गया, और 7वीं बार जो है दरबार में लेट करके शरणागत हो करके और हनुमान जी के चरणों पर अपना पैर रखिए। इस प्रकार की गणना 7 बार करके करते रहे, और ये करना है आपको। आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद में, जिस दिन से आप ये कार्य करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप अपनी हैसियत को और अपनी औकात को और अपने सुख को एक डायरी पर नोट कर लीजिए कि कितने % कौन सा दुख है, कितने % कौन सा सुख है। और 1 हफ्ते के बाद आप उस सुख को देखिए, वो 10 गुना ना बढ़ गया तो मैं आगे क्या कहूं कि जिस थाली में कुत्ता भोजन ना करता हो उस थाली में मुझे भोजन करा देना, यहां तक चैलेंज है। और मैं क्या कहूं इसके। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं का अंत हो जाएगा, आपके दुख मुसीबत कभी आपके घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा, आपकी सारी समस्याएं ईश्वर समाप्त कर देगा, और आपके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होने लगेगा ईश्वर के प्रति कि आप दिन पर दिन देखेंगे। और एक उपाय साथ साथ और करते रहें कि हनुमान जी के जब भी दर्शन करें और जब भी उनकी पूजा करें तो उनसे ये जरूर कहें कि हे मेरे हनुमान जी महाराज, हम आज से मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो और मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, और हे प्रभु गुरु दक्षिणा में मैं अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो, और मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं प्रभु के महिमा को जानने का उत्तराधिकारी बनूं। 7 दिन के बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि कितना परिवर्तन बदल रहा है और क्या सुख जीवन में मिल रहा है।
आप धन्य हो जाएंगे। आपके बच्चे आने वाली पीढ़ियों में नाना प्रकार की समस्याओं से ईश्वर उनको बचाएगा और सब धर्मवान होंगे। आपका पूरा परिवर्तन बदलने लगेगा, आपके घर में धार्मिकता आने लगेगी, आप अच्छे विचारों के, आपका परिवार अच्छे विचारों का स्वामी बनने लगेगा, आप महान हो जाएंगे। ऐसे मेरे ईश्वर की कृपा हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस संकल्प के साथ ईश्वर से संबंध जोड़ करके और हमारे चैनल पर देखते रहिए।